आज हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन मतलब गेहूं पत्थर, व्हीट स्टोन ब्रिज गेहूं पत्थर सेतु नहीं, ये नहीं है इसका। एक्चुअली व्हीट स्टोन कहने से एक साइंटिस्ट का नाम है व्हीट स्टोन, जिन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था, तो उनके नाम पे ये व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। ब्रिज इसलिए क्योंकि अगर जैसे गैल्वेनोमीटर नहीं है तो ये पी और क्यू दो रेजिस्टेंस सीरीज में, आर और एस सीरीज में, और गैल्वेनोमीटर इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता, तो इस तरीके से इसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज एक्चुअल क्या है कि 4 रेजिस्टेंसेस हैं। मान लेते हैं अपन, ये है P, Q, R एंड S आर connected in the form of 4 sides of a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी 4 साइड्स के फॉर्म में हमने ये 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस कनेक्ट कर रखे हैं, मतलब ए बी पी, बी सी क्यू, सी डी एस और ए डी आर। इसके एक डायगोनल ए सी के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, और जो सेकंड डायगोनल है बी डी, इसके बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर डायगोनल बी डी, a galvanometer एंड की K2 ये कनेक्ट कर रखा है। ये जो सिस्टम लगाया अपन ने, दिस इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है विशेष, क्या प्रिंसिपल है, क्या स्पेशल है, तो मैं आपको बता दूं। प्रिंसिपल तो अब स्टार्ट होता है कि अगर हमने K1 K2 को क्लोज कर रखा है, मीन्स ये क्लोज सर्किट है। इन अ क्लोज सर्किट the galvanometer shows no deflection, means no current passes through galvanometer. This is called balanced bridge, or in balanced bridge P upon Q is equal to R upon S, or P upon R is equal to Q upon S, means इनका रेशियो इक्वल होता है। तो ये अभी लिख रहा हूं मैं, when no current flow through G in closed circuit, it is called balanced bridge. And in balanced bridge P upon Q is equal to R upon S। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका आपका डेरिवेशन बता देता हूँ कि अपन इसको डिराइव करना है या प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ओके,
जैसे आई करंट आ रहा है, पहले अपन किरचॉफ करंट लगाएं बाय केसीएल। आई करंट आ रहा है ए पॉइंट पे, इनमें से इस पार्ट में I1 करंट, P में I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें बचा हुआ I माइनस I1 मतलब अपन उसको नाम दे देते हैं I2। I2 करंट फ्लोइंग थ्रू R। I1 करंट B पे आया। अब अपन मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है वो IG है, तो इस Q में जो करंट आएगा वो I1 माइनस IG आएगा। यहाँ IG आया इस पॉइंट पे, I2 यहाँ आया, तो S में से जो करंट जाएगा वो क्या होगा, I2 प्लस IG। ये दोनों यहाँ मिलकर C पॉइंट पे वापस I में कन्वर्ट होकर के बैटरी तक आएगा, राइट। तो अपन ने लिया बाय KCL, करंट इन रेजिस्टेंस P इज इक्वल टू I1 resistance Q is equal to I2 in galvanometer is equal to IG in resistance, यहाँ Q नहीं अपन R लेते हैं, R में से R2 करंट आ रहा है, Q में से जो होगा वो I1 माइनस IG होगा, और रेजिस्टेंस S में जो करंट होगा वो क्या होगा, I2 प्लस IG। ठीक, अब अपन किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करें बाय KVL। हम यहाँ लूप क्या लेंगे, क्लोज लूप लेना है, तो पहला लूप ले लेंगे ABDA। इन लूप ABDA। ओके, तो क्या है, I1 इंटू P, I1P प्लस IG इंटू RG। RG हमने रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मान के चल रहे हैं, तो IG प्लस IG इंटू RG। वापस यहाँ से घूम के आएंगे तो I2 अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो माइनस I2 R इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर बैलेंस्ड ब्रिज में, इन बैलेंस्ड ब्रिज IG इज इक्वल टू 0 हो गया, तो माइनस I2R को उधर लेके आएंगे तो I1P इज इक्वल टू I2R। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ऐसी लूप अपन लेंगे BCDB। ओके, तो इन लूप BCDB, यहाँ पे Q में करंट क्या है, I1 माइनस IG, तो यहाँ अपन ने लिया I1 माइनस IG इंटू Q। लेकिन ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस I2 प्लस IG इंटू S। इस तरह डायरेक्शन में जाएंगे तो IG भी निगेटिव डायरेक्शन है, तो माइनस IG RG इज इक्वल टू 0। सेम केस इन बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज IC क्या होगा, 0, क्योंकि बैलेंस्ड ब्रिज में हमने मान के चले कि बैलेंस्ड ब्रिज किसको कहते हैं, जब गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मींस नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो ये IC भी 0 हो जाएगा, ये IC 0 होगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो बचेगा I1Q, और यहाँ माइनस I2S, तो ये माइनस I2S को
उस तरफ ले जाए इक्वेशन के, इज इक्वल टू प्लस I2 S। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, मत मीन्स लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। तो ये आ गया I1P अपॉन में इसका लेफ्ट साइड क्या है I1Q इज इक्वल टू इसका राइट साइड क्या है I2R, और यहाँ क्या है I2S। ये I1 और ये I1 और ये I2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये प्रूफ हो गया बाय किरचॉफ्स लॉ। ओके, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि अभी तक के भी जितने भी वीडियोस हैं उनमें अगर कोई पॉइंट आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, कोई क्लियर है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने वो जो डाउट्स आप डाल दीजिए। तो फिर जब आप कुछ कमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे एक वीडियो बनाने लायक, तो सारे कमेंट्स हम उस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। और अगर नहीं भी होते हैं तब भी किसी वीडियो के में कंटिन्यूशन में, नेक्स्ट किसी भी वीडियो कंटिन्यूशन में आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। If video is helpful for you, please like, share, comment and subscribe the channel.